के मैच के बाद की, तो शुभमन गिल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस अगर रोहित जायसवाल वाला जो मतलब बेसिकली मामला आ रहा है कि नहीं, जो अगर आप देखोगे कि जायसवाल हार्दिक ट्रेड होता है तो जायसवाल आएंगे मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस आएंगे तो रोहित जायसवाल ओपनर्स होंगे। बट सुनने में आ रहा है कि हार्दिक अगर रिलीज होगा तो हार्दिक की जगह भी कोई प्लेयर चाहिए। सुनने में आ रहा है कि सूर्या भी थोड़ा सा पलायन की सोच रहे हैं, तो सूर्या की जगह कौन आएगा ये भी सवाल है। प्लस बॉलिंग भी शॉर्ट है मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस इज इक्वल टू ऑलराउंड तमाशा अगर आप बात करोगे। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं शुभमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार हुआ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज ही जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए करके और बात कर लेते हैं। शुभमन गिल, पीसी गिल ऑन जायसवाल एंड रोहित इज गुड काइंड ऑफ हेडेक। द इंग्लैंड स्क्वाड विल बी अनाउंस्ड टुमारो और इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। बेसिकली उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कल हो सकता है कि इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो जाए अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड के सामने आपका क्या स्क्वाड होगा वो पता लग जाएगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। विराट कोहली कमबैक का वेट है सबको, और पेसर्स क्या होंगे, ईशान जायसवाल में से किसको मिलेगी इंग्लैंड की टिकट, इंग्लैंड का वीजा, वो भी देखने वाली बात होगी। प्लस अगर आप बात करोगे भैया, इनसे पूछा गया था बेसिकली जायसवाल और रोहित को लेके कि भैया ये कॉम्बिनेशन खेला तो अब क्या होगा, तो उन्होंने बोला अच्छा हेडेक है ये, बट इंग्लैंड स्क्वाड अनाउंस होगा और हम देखते हैं आएगा कि किस तरह से चीजें होंगी। लेकिन सिद्धार्थ जी क्या लग रहा है आपको, पहले तो इस पॉइंट पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन आखिरकार ओपन करने वाला है इंडिया के लिए आने वाले वक्त में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जिस ऑप्शन में अगर आप डिस्कस करोगे ओपनिंग पेयर का, एक ऑप्शन है आपके पास रोहित और गिल का, ठीक है जी। एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप बात करोगे रोहित और जायसवाल का। एक ऑप्शन है आपके पास ईशान किशन और गिल का। सो ये कई सारे आपके पास सिनेरियोज हैं, और इवन आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके अंदर आपके रोको ही नहीं हो, दोनों ही ना हो। सो उसमें यह है कि ईशान जायसवाल का और गिल 3 नंबर का, या फिर भी हो सकता है कि जायसवाल गिल का और 3 पे उसका। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से चीजें आगे जाएंगी, जो ये बता रहे, क्या अभी भी ट्राइंग एंड टेस्टिंग होती रहेंगी आगे जाते हुए? यार देखिए, अगर सबसे पहले अगर इंग्लैंड के टूर की बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो ये बात तो तय है कि रोहित शर्मा तो खेल ही रहे हैं। रोहित शर्मा के पिछले अगर हम 11 मैच भी उठाएं तो उनका एवरेज बहुत अच्छा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इतनी जो तनकीदें हो रही थी उन पे कि रन मारने पड़ेंगे, जब से ऑस्ट्रेलिया गए रन मार रहे हैं। उनका एक जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं आया था, बट काफी उसमें भी सिर्फ 6 मैच हुए थे, उसमें भी 250 आ गई थी, तो काफी अच्छा एवरेज उनका भी है। 123 स्ट्राइक रेट से ऊपर है। अभी अगर अफगानिस्तान की सीरीज की बात करें तो भाई 48 पहले मार दिया, और अभी आज अच्छे रन मार दिए थे उन्होंने, आज भी अच्छे रन मार दिए थे, 80s में थे अपने और सेंचुरी कर सकते थे। तो इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि भाई रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हाँ, बहुत सारी बातें आगे से ऊपर से जिस तरह के जो अथॉरिटी है और हायरार्की टेबल इंडियन टीम का है, वो ये चीज कर सकते हैं कि अब इंग्लैंड के टूर के बाद अगर रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं रहता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि आज जिस तरह से जैसे ही यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी हुई थी, जो हंसी आई थी ना गौतम गंभीर की तरफ से, यार मेरे को लगता है ठीक है ना, तो ऐसी थी, वो एक्चुअली बहुत ओवर एनालाइज करने वाली बात है जी। क्यों चांद है एक धड़कता हुआ, ये था क्या चांद आया। और उसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इंग्लैंड में वैसे शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं, क्योंकि ये बात तय है नंबर 3 पे विराट कोहली आ ही रहे हैं, और विराट कोहली एकदम फिट है। आपकी जगह जायसवाल की, आप जायसवाल को तब खिलाते जब आपको आगे जो है एक छोटी टीम मिलती। अफगानिस्तान का जो 3 मैच का जो पूरा टूर था, इसमें यह चीज दिखाई गई कि भाई आपको 3 मैच में सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और जो आपके सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है 27 के वर्ल्ड कप के लिए, आपको वो पूरे करने हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये तो पता है कि भाई जायसवाल जो है हमारे एक ओपनर एज कंटेंडर है, तू चांद है, बट अभी प्रॉब्लम होने वाली है ये चीज में कि अगर इंग्लैंड में रोहित शर्मा ने रन नहीं किए तो फिर जायसवाल के पास पूरा चांस है आगे खेलने का। बट अभी मैं ये देख रहा हूं कि जायसवाल तो नहीं, जायसवाल शायद टीम में भी ना हो, और आप ईशान किशन को ही लेके जाए क्योंकि वो कीपर है। नहीं, इसके अंदर एक चीज है पता है सिद्धार्थ, आपने तो बोला ना कि गौतम गंभीर का स्माइल एंड ऑल, उसमें ना बहुत सारी चीजें ना और भी बहुत मिक्स थी। अगर आप देखोगे ना, जब जायसवाल ने अपना 100 पूरा किया उसके बाद वो सेलिब्रेशन भी किया उन्होंने ना, बेसिकली उन्होंने किया गया ना जायसवाल ने कि बैट से फ्लाइंग किस किया और एकदम से डगआउट की तरफ दिखाया। वहां गौतम गंभीर भी असर रहे, वाह क्या बात है, क्योंकि जायसवाल के साथ मेहनत बहुत करी थी गौतम गंभीर ने एक दिन पहले, अगर आप बात करोगे, और बहुत टाइम से करते ही आ रहे हैं, बैक टू बैक उनको सजेशंस भी दी। अगर आप याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भी उनके साथ काफी काम कर रहे थे, यहाँ भी काम कर रहे थे। सो एक प्लेयर कोच का बॉन्ड भी बन जाता है। सो मेरे ख्याल वो बॉन्ड भी है, वो बॉन्डिंग भी अगर आपको देखने को मिल रही है बिटवीन जायसवाल एंड गौतम गंभीर। इवन जायसवाल ने क्रेडिट भी दिया आके
पोस्ट मैच में रोहित शर्मा को लेके, अगर ज्यादा कुछ इनसिक्योरिटी होती या फिर कुछ डर होता कि रोहित का नाम लूंगा नहीं लूंगा तो उससे दिक्कत हो सकती है, तो नाम भी ना लेते शायद। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली रोहित भाई हेल्प मी, पूरी तरीके से किस तरह से लेके जानी चीजें एंड ऑल। सो आई गेस जितना हम ओवर एनालाइज कर रहे हैं ना इन चीजों को, वो ज्यादा ही कर रहे हैं। आई गेस एवरीवन इज लाइक ओके विद ऑल दीज थिंग्स, बट एक सवाल जरूर है कि भैया अगर आप देखोगे ओपनिंग पेयर में रोहित का बस ये सवाल आ सकता है कि इंग्लैंड में अगर रन ना आए तो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान सीरीज है वो तो किसी के लिए मेरे को लग रहा है मापदंड इतना ढंग का यार पता है क्या कोई भी रन मारेगा। यार पता है क्या प्रियांशु भैया, कि आपके पास जिस तरह के मैचेस है ना, अभी आप रोहित को किसी हालत में ड्रॉप भी नहीं कर सकते। भले आपके पास बहुत सारे जो है रीजंस भी हैं कि आपके पास एज फैक्टर है, लेकिन वो रन करके आ रहे हैं। शुभमन गिल अपनी जगह छोड़ेंगे ही, नंबर 3 में विराट कोहली रहेंगे, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर ही रहने वाले हैं, नंबर 5 पे केएल राहुल ही रहने वाले हैं। तो कौन जगह छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ने वाला है। तो ये बात तो तय है कि रोहित शर्मा तो खेल रहे, इंग्लैंड सीरीज में तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपन कर रहे हैं। और देखिए, अगर जो आपने बात करी कि बहुत सारी जो है इनसिक्योरिटी भी हो सकती थी अगर वो नाम ले या ना ले, तो भाई ये चीज तो जायसवाल की एज एन एथलीट और एज ए दिल में जो उनका रहे, शुरू से ही वो मुंबई के प्लेयर रहे हैं और मुंबई बॉय रहे हैं, तो उनके लिए रोहित शर्मा की जगह बहुत बड़ी होगी। तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि भाई रोहित भाई ने बहुत हेल्प किया। बट रोहित भाई अगर आगे इंग्लैंड में फॉर्म में नहीं रहे तो जायसवाल अपने रन पूरे बनाएंगे। जैसे आज भी हमने देखा ना, जायसवाल ने सेंचुरी नहीं छोड़ी, क्योंकि जायसवाल अगर सेंचुरी छोड़ते तो कहीं ना कहीं उनपे भी सवाल आ जाते कि भाई आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, आप उस पर खड़े नहीं उतरे, जबकि उनका पहला और दूसरा मैच खराब गया था। नंबर 3 पे उन्होंने आज सेंचुरी करके ये तो पक्का कर लिया है कि इन केस रोहित शर्मा रन नहीं बना पाते ना इंग्लैंड में, तो फिर हमें पूरा देख सकता है कि भाई 27 के वर्ल्ड कप के लिए आगे इंडियन टीम शायद नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंटर भी देख लेते हैं कि क्या बोला है शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ही मिसेस आउट व्हेन एवरीवन इज अवेलेबल। होपफुली ही विल कंटिन्यू द फॉर्म व्हेनेवर ही गेट्स द चांस। बेसिकली यहाँ पे क्लियर कर दिया है शुभमन गिल ने कि जायसवाल को जब जब चांस मिलेगा हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करे, ही शुड डू गुड। ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि अभी अगर आप बात करोगे तो रोहित गिल ही परमानेंट ओपनर्स हैं, 3 पे हैं विराट कोहली, 4 पे हैं श्रेयस अय्यर, 5 पे हैं केएल राहुल। वही कॉम्बिनेशन जो कि इंडिया का रहा है, उसी कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया आगे जा सकता है और आगे जाएगा अनटिल एंड अनलेस कुछ इधर उधर हो जाए। उन्होंने क्लियर कर दिया जायसवाल को लेके, जो कि सही बात भी है। लेकिन जायसवाल के लिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे 6 इनिंग में 200, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट। एक बार इसको फुल स्क्रीन दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे भैया स्टार्ट तो बहुत जबरदस्त है, डोमिनेशन तो बहुत जबरदस्त है। सो आपको क्या लग रहा है कि जायसवाल के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट रहने वाला है कि 6 इनिंग में 200, बट स्टिल नो चांस फॉर हिम? यार बिल्कुल, जायसवाल की अगर हम बात करें तो अभी जो आईपीएल का फॉर्म रहा वो भले ही बेहतर ना गया हो, बट उन्होंने पिछले जो ओडीआई रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहां में सेंचुरी बना के आए थे। बट बात सारी यही है कि आपको एक्सपीरियंस किसका चाहिए? आपको एक्सपीरियंस चाहिए रोहित शर्मा का। आने वाले 27 का वर्ल्ड कप का साइकिल आपका इस तरह से रहने वाला है कि आपके मैचेस हैं, न्यूजीलैंड से भी मैच है, आपके इंग्लैंड से भी मैच है, और यहाँ का जो 27 के वर्ल्ड कप तक का जो मंजिल है, इस सफर में आपको बहुत सारे रन करने हैं, और जो करने हैं रोहित शर्मा को। बट यही चीज है ना कि अब जो अथॉरिटीज है इंडिया की और जो हायरार्की टेबल पे इस तरह की चीजें चल रही है कि अगर रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए तो ही जायसवाल का है जो उनकी जगह आएगी। जायसवाल की जगह तभी बनेगी जब भाई रोहित शर्मा के रन नहीं आएंगे, और मुझे ऐसा बहुत कम होता हुआ लग रहा है कि रोहित शर्मा सुपर फ्लॉप होने वाले हैं, क्योंकि भाई आपको ऑडियंस को भी जवाब देना है। आप जब भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और जब आप ये बोलेंगे कि जायसवाल इज इन बट रोहित शर्मा विल मिस, तो आपको पूरा रीजन भी देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि 27 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में है और उनका साउथ अफ्रीका में फॉर्म अच्छा नहीं है। नहीं भाई, उनका अगर हम बात सिर्फ साउथ अफ्रीका के इंडिया में भी कर लेना और बाहर ओवरसीज की इतनी बात कर ले, आपको रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस चाहिए। और आज भी जैसा जायसवाल ने कहा कि भाई रोहित भाई ने मुझे साथ में बताया कि आपको कैसे स्ट्राइक रोटेशन करनी है, अपनी गेम को आगे लेकर जाना है। तो ऐसा प्लेयर जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, और हम रोहित और कोहली की तभी यही बात करते हैं ना कि ये लोग खिलाना भी जानते हैं किसी भी प्लेयर को अपने साथ। तो भाई जायसवाल के लिए अनफॉर्चुनेट है, बट इतनी जल्दी उनको फास्ट फॉरवर्ड करके 27 के वर्ल्ड कप में डालना, ये भी एक ज्यादती हो जाएगी बाकी प्लेयर्स के लिए कि जो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम शाम के शो में भी यही बात कर रहे थे कि भाई हर एक प्लेयर टीम को जितवाना जानता है, सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर नहीं चाहते कि भाई इंडियन टीम जीते, रोहित शर्मा भी उतना ही चाहते हैं। तो ये एक चीज है कि भाई जायसवाल को तो भले उनके साथ अब कुछ भी हो कि जगह नहीं बन पा रही रन मारने के बावजूद भी, बट अब ये देखिए ना कि जब इतना सारा टैलेंट होगा और एक ही स्पॉट के लिए इतनी सारी लड़ाई होगी, अरे भाई ईशान किशन भी अगर एज अ बैकअप जाएंगे तो उनका भी मौका नहीं बनेगा। जब तक
श्रेयस अय्यर को बहुत खराब ना कर दे। अच्छा इस चीज में ये भी है कि अगर श्रेयस अय्यर इस पूरे आने वाले टाइम में अगर श्रेयस अय्यर की फॉर्म नहीं रहती है और वो वाइस कैप्टन है, तो हम तो ये भी देख सकते हैं कि भाई श्रेयस अय्यर भी ड्रॉप हो सकते हैं। बाय द वे एक बहुत खूबसूरत विजुअल सामने आए, अगर आप बात करोगे, जहाँ पे आपका एक बहुत खूबसूरत विजुअल सामने आए हैं, जहाँ पे आपका देख रहे हैं कि भैया बहुत लोग कहते हैं कि जी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच थोड़े से बैर हैं, और ये कुछ टाइम पहले लगते भी थे, कुछ बैर तो थे शायद, जितना लोग बात भी करते थे, जो चीज़ें दिखती भी थी। लेकिन आज का मैच जब खत्म हुआ, इतना खुशी श्रेयस अय्यर वहाँ पे हाई फाइव देने गए हैं गौतम गंभीर को खुद से, जब गौतम गंभीर राशिद खान से बात कर रहे थे। एंड इस वक्त विजुअली बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे श्रेयस खुद गए हैं गंभीर के पास, और बड़ा खूबसूरत मोमेंट था जहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडियन T20 न्यू कैप्टन एंड इंडिया कोच दोनों के दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन भी दिख रही है, जो कि दिखनी भी चाहिए। आज बाद में मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, पॉइंटर को दिखा दी जगह से चल रहा था अपना, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि श्रेयस, मतलब बेसिकली श्रेयस को आज 3 पे भेजा, क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिला हुआ था, कि उसको अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं भाई तू जाके बैटिंग कर एंड जस्ट गेट योर अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट स्कोर सम रन इन द मिडिल सो दैट यू कैन गेट सम कॉन्फिडेंस। देखिए श्रेयस अय्यर को आज तो मौका मिलना ही था, जैसे हमने अभी प्री मैच में भी देखा था कि इंडिया का स्क्वाड भी उनको नंबर 3 पे ही रखा गया था इस चीज़ के लिए कि भाई उनको अब मौका मिले, क्योंकि श्रेयस अय्यर का अगर हम यही सीरीज देखें और पिछले टाइम से जो है अगर हम IPL भी छोड़ दे तो इतना उनका ओडिया का फॉर्म इतना बेहतर नहीं आया था। बट आप ये देखिए कि भाई नंबर 3 पे अगेंस्ट अफगानिस्तान, आपके पास ये तो था कि आज जब अफगानिस्तान आ रही है, और पिछले 3 मैचों में अगर हम धर्मशाला की बात करें और लखनऊ की बात करें, तो शायद थोड़े रस्टी लग रहे थे श्रेयस अय्यर, उतना बेहतर परफॉर्म कर नहीं पाए थे। हाँ अगेंस्ट लखनऊ उनके पास लखनऊ में पूरा चांस था उनके पास कि वो शायद खत्म करके आ सकते थे, बट वहां पे भी वो कैच आउट हो गए। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर का आना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो ओडीआई के लिए रन है। नंबर 3 पे आप अगर किसी प्लेयर को भेजते हो तो ये बात तय हो जाती है कि आप उस प्लेयर को पूरा भरोसा दे रहे हो कि आप हमारे ओडीआई ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ T20 में भी जब आप आगे जाएंगे तब आप टीम के लिए बेहतर रन करेंगे। और देखिए ये चीज बात कहते हैं ना कि तलवार पे धार लगाने वाली बात, हाँ। तो ये चीज ना यहीं भी पूरी होती है। श्रेयस अय्यर का फॉर्म जिस तरह से आएगा और आने वाले जो सीरीज ऑफ बायलैटरल टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें जिस तरह से गेम आगे बढ़ेगा, फिर चाहे वो जल्दी अगर कोलैप्स हो जाए या बाद में मिड ओवर्स में भी उनको चांस मिले जहां पे उनको स्पिनर्स को खेलना हो या पेसर्स को खेलना हो, जहां से उनको अपना गेम आगे बढ़ाना हो, तो श्रेयस अय्यर को एक तो मौका मिलेगा जैसे आज मिल गया कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेके जाइए। थोड़ा लो अगर कॉन्फिडेंस है आपका तो ये चीज आप थोड़ी बेहतर कीजिए और अपने तलवार पे धार लगाइए। और बल्कि एक और आपको चीज बताए थे जो नॉट जस्ट दिस, बल्कि शुभमन गिल ने ये भी बोला है इसके साथ साथ, अगर आप बात करोगे ऑन जायसवाल वाली पॉइंटर जो था, मैं भी यही पढ़ रहा था सारा कि एग्जैक्टली क्या क्या और भी एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंटर्स जो चीजें आई हैं, उसमें ये बोला है कि क्योंकि विराट कोहली नहीं थे टीम में, सिंस विराट भाई वॉज नॉट देयर, जायसवाल गॉट बहुत सारे चांसेस। एंड अच्छी बात है ये कि जायसवाल को चांस मिला, एंड जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तक वो ग्रैब करे। लेकिन इवन जिस तरह से शुभमन गिल ने विराट कोहली का एक कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे जिक्र किया है नाम का, सो मेरे ख्याल से शुभमन गिल विराट कोहली को लेकर तो बहुत श्योर है कि दैट ही नीड्स विराट कोहली इन द 2027 वर्ल्ड कप। दिस इज अ वेरी बिग हिंट, क्योंकि देखो शुभमन गिल ने खुद से मेंशन किया विराट कोहली का नाम, मतलब बात यह कि उनको पता कि भैया विराट कोहली के मिस करने से ही इनको चांस मिला जायसवाल को। सो आई गेस मेरे ख्याल से सिद्धार्थ विराट कोहली को लेकर तो ये बहुत श्योर शॉट है, स्पेशली शुभमन गिल, कि ही नीड्स दैट गाय इन द टीम। बिल्कुल श्योरिटी उनको इसलिए भी मिलेगी ना, क्योंकि अगर हम देखिए विराट कोहली की बात करें ना तो भाई शुभमन गिल जो है वो अंडर विराट कोहली ही और बेहतर ग्रूम हुए हैं। उन्हें पता है, अगर हम फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात कर ले, फिर हम साउथ अफ्रीका की बात कर ले या हम इंग्लैंड की बात कर ले, भाई विराट कोहली के अंडर ये चीज शुभमन गिल ने सीखी है कि वो कैसे कैप्टनसी के रोल, और सिर्फ कैप्टनसी ही नहीं, बैटिंग में भी कैसे कैप्टनसी वो आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे जो मिडल के पॉइंटर्स जो होते हैं ना, जहां पे विराट कोहली जिस तरह से लीड करते थे अपनी टीम को, फिर चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई हो, उनको बहुत अच्छे से पता होता था कि भाई अब मुझे कौन से ओवर से ओवर कराना है, अब ये गेम किस तरह से चलेगा, अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये चीज शुभमन गिल ने खुद बाय द टाइम सीखी है विराट कोहली से, और आगे आने वाले टेन्योर में, और सबसे बड़ी बात करें हम जो आए है 27 का वर्ल्ड कप, 27 का वर्ल्ड कप के लिए तो भाई आपको साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में विराट कोहली इज द बीस्ट, ये तो हम चीजें देख ही ली है हमने अगर बैटिंग की बात करें तो। बट इसमें आप एक और चीज देखिए, एक बार वापस आइएगा जरा, कि इनसे जब पूछा गया
बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बोला, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज अ गुड काइंड ऑफ हेडेक टू हैव व्हेन ऑल यंग प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग। जब उनसे ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेके पूछा गया, फिर उन्होंने लिखा कि बोला कि वी विल हैव टू सी वेयर एवरीवनस फिटनेस स्टैंड्स। अब मैं यही बोल रहा हूं कि अगर इन्होंने फिटनेस की बात कर दी है तो कौन है भाई जिसकी फिटनेस पे सवाल उठ रहे हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश भी हार सकता है पाकिस्तान से, फुल चांस बन चुके हैं, 30 बॉल पर 43 रन। पाकिस्तान ह्यूमिलिएशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ अगेन। बांग्लादेश पाकिस्तान, दो चचेरे भाई भाई, तो अब चचेरे बहने बहने भी हो गई, और यहाँ पे बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों ही बहनें किसी काम की नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है, एक बार अगर आप क्लोजअप में आ जाइए, क्योंकि दिस इज नाउ अ बिग क्वेश्चन, दिस इज नाउ अ बिग क्वेश्चन कि किस तरह सबकी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसमें बोल देता हूँ। दिस इज नाउ अ बिग क्वेश्चन भाई कि इंडिया का ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिसको लेकर शुभमन गिल से सवाल पूछा गया है ना। ऑब्वियसली बहुत सारे क्योस मच गए हैं, जहाँ पे जायसवाल वर्सेस रोहित वर्सेस किशन, आपके पास गिल भी है, तो ओपन करेगा कौन। तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत हेडेक है, आगे जाके देखेंगे किस तरह से चीज़ आगे जाती है, तो उस हिसाब से ओपनिंग पेयर आपका डिसाइड होगा। सारे परफॉर्म कर रहे हैं और सारे अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि भी हमें देखना पड़ेगा। उनसे पूछा गया कि जायसवाल अगर ठीक करते हैं, बट अगर सारे लोग फिट होते तो फिर जायसवाल कहाँ फिट होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सबकी फिटनेस स्टैंड करती है। सो अब फिटनेस किसकी स्टैंड करेगी, क्या रोहित की फिटनेस स्टैंड नहीं करेगी, वो देखने वाली बात होगी। बट राइट नाउ इट इज वेरी केओटिक कंडीशन। ये कौन ओपन करेगा, अगर इस पर भी अभी श्योरिटी नहीं है, सो मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। शायद आपका ओपनिंग पेयर भी चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो शुभमन गिल ने आपके साथ कोई हिंट दिया है बहुत बड़ा है कि कुछ भी हो सकता है। शुभमन गिल ने शायद वही कॉपी पेस्ट जो बात बोली गई है, और देखिए आप बहुत स्मार्ट हैं वहाँ पे शुभमन गिल भी, और इस तरह के जो क्वेश्चंस को टैकल करना होता है ना, ये सारी बातें ना पहले से ही तय होती है। इससे पहले भी जब वो गौतम गंभीर के साथ होंगे, किसी के साथ होंगे, तो ये सब बात हुई होगी कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो देखिए सबसे पहले फिटनेस आपके हिसाब से, अगर ये जो बात हुई है फिटनेस किस हिसाब से कहाँ पे स्टैंड करती है, पहली बात वो ये भी बोल सकते थे कि नहीं हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो ही हमारे टॉप प्रायोरिटी रहेंगे, पर उन्होंने ये बात भी नहीं बोली। दूसरी बात उन्होंने ये बोल दी कि भाई फिटनेस कहाँ पे स्टैंड करती है, फिटनेस किसकी, अगर आगे जाके किसका इशू हो सकता है फिटनेस का। उन्होंने ये बोला कि शुभमन गिल का होगा उन्होंने ये नहीं। बोला पूरा स्टेटमेंट कि वी विल सी वेयर एवरीवनस फिटनेस इज, इफ एवरीवन इज फिट लाइक आई सेड द स्क्वाड विल बी अनाउंस्ड एंड वी विल सी who is in the squad and based on the squad we will try to make the best 11 ठीक है, possible। शुभमन गिल का कोई फिटनेस का इशू होगा नहीं, विराट का होगा नहीं, ईशान का होगा नहीं, श्रेयस का होगा नहीं, केएल का होगा नहीं, तो कौन बचा है? हाँ। सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा, वही सिर्फ तो और बोल रहा सिर्फ रोहित शर्मा ही बचा है। और क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारी बातें हो रही थी ना कि थर्ड ग्रेड का टीयर वगैरह ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल ही में आईसीई से तो वो आ रहे हैं ना, आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में जब थोड़ी आपको लगेगा कि भाई रोहित शर्मा की एज और ज्यादा हो जाएगी, तो भाई सीधा सीधा ये तो बोल दिया, बहुत अच्छे से इसको कवर करके बहुत इंटेलिजेंटली बताया गया है कि भाई अगर फिटनेस का इशू रहा तो इंडियन टीम और रोहित शर्मा से आगे बढ़ सकती है। मेरे को तो मेरे सबसे पूरा ये कहा गया। नहीं ये हो सकता है, बाजियां क्या हो गया, 100% यहाँ पे हो सकता है। खैर एक बार रॉबिन जी इसका स्कोर कार्ड भी रेडी कर लीजिएगा, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। भाई साहब सेंड ऑफ दे रहे बांग्लादेश वाले की, निकलो क्या कर रहे हैं भाई। 77 पे 6 जनरेशनल ह्यूमिलिएशन, मेरी लास्ट 5 ओवर में 11 रन देके 4 विकेटें दी हैं इन लोगों ने, 4 विकेटें। इसके बाद भी करेंगे इस मैच की, क्या वैसे थड़िया मैच हुआ है यार ये दोस्तों, कैसे भदपीटी गई। ये खैर दूसरे को ऐसा और भी बातें हुई हैं, आपको और भी बातें बता देते हैं कि आगे और क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कि इफ वी सी, ये तो खैर बोला ही है, नॉट गेटिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, वी वांट द टॉल फास्ट बॉलर्स टू डू द जॉब इन गुरनूर, प्रसिद्ध एंड हर्षित, वी हैव पेसर्स हु कैन गेट अस विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। बेसिकली यही पेसर्स को लेके बोला, आपके मिडिल ओवर्स के अंदर कौन कैसा कर रहा है। उन्होंने बोला इफ वी सी द पूल ऑफ ऑलराउंडर्स मोर specifically left arm all-rounders, I think that's a good option to have. We have got Akshar Patel भाई, दुबे, so अबे left arm spinner भी बोल गया, खैर दुबे, so we have a good pool and he is someone who is very young, मतलब हर्ष दुबे के बारे में बोला है। जी। When we were looking at all-rounders like him, it's important that we have the confidence in these kind of players. They can bowl 10 overs for us if need be, they can get the job done for us. यही बेसिकली उन्होंने बोला है। और बाकी कहीं ना कहीं सारी आपकी बातें जो कि आपके मैंने कवर अप कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हुई है पूरे तरीके से। सो इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे सवाल, काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिला आपको। ठीक है भाई, बट यार आपको नहीं लगा इन्होंने जब बात करी कि आप अक्सर को भी पूल में लेकर आएंगे, आप इन्होंने शायद जड्डू का नाम नहीं लिया, जड्डू भाई का नाम लिया था, जड्डू का नाम सुना था, जड्डू का नाम लिया था, हाँ जड्डू भाई का नाम लिया था, सुना था, मैंने भी ठीक सुना है। था। आपने बोला कि अक्सर पटेल और जड्डू भाई ये सब भी एक्सपीरियंस लेके आएंगे, बट जिस तरह से चीजें चल रही है
भाई जडेजा से आप मूव ऑन करने वाले हो। मुझे भी लग रहा है। आपने भले ही अपनी जबान से कह दियो कि भाई जडेजा जो है प्रायर नहीं, ये तो मुझे भी लग रहा है आएंगे, भाई। आपने भले अपने मुंह से कह दियो कि भाई जडेजा प्रायर एक्सपीरियंस लेके आएंगे वर्ल्ड कप में, बट जडेजा को आप जिस तरह से हटा रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, भाई ओडीआई स्क्वाड में डालते ना, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में इतने ओडीआई खेल के भाई जडेजा को भी तो अपनी धार तेज करनी है उस चीज के लिए, और आप पूरा मोमेंटम में वैसे प्लेयर को लेके आते। अक्षर पटेल फिर भी खेल सकते हैं, क्योंकि हमें अक्षर पटेल ये सुनने में आ रहे हैं कि भाई वो शायद इंग्लैंड स्क्वाड में खेल जाए, बट जडेजा के साथ आप शायद ना जा रहे हैं। और आपको नहीं लगता प्रियांशु भाई ये थोड़ी ज्यादती है जडेजा के साथ भी, क्या आप इतनी जल्दी उनको दरकिनार कर रहे हैं? यार पता है, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं टेस्ट मैच में आई रेट जडेजा एज अ वेरी गुड प्लेयर ऑब्वियसली। अभी देखो अभी वक्त क्या है, मैं ये देख रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम में मैंने जडेजा की एज अ बॉलर परफॉर्मेंस देखी, ज़्यादा विकेट्स थी नहीं, और एज अ बैटर भी अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ इन वनडेज पिछले कुछ टाइम में, इतना खास टेस्ट में है नो डाउट, बट वनडेज में वो वाला बात नहीं रहा है। मैं अभी जडेजा से ऊपर थोड़ा अक्षर को रखूंगा मेरे लिए, मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से, है ना। जडेजा टेस्ट में नहीं होने चाहिए दरकिनार, मैं आपको पहले बोलो टेस्ट में नहीं होने चाहिए। टेस्ट में तो ही इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन अगर आप बात करोगे वनडेज की, आई गेस अगर उनको वो कर भी रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से जडेजा की जो वनडेज के अंदर गेम है वो थोड़ा, आप अगर पिछले कुछ टाइम में देखेंगे, थोड़ा डाउन आया है, थोड़ा डाउन आया जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। बट क्या अक्षर को भी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिस तरह से बोलेंगे? क्योंकि देखिए हर्ष दुबे को, या तो हर्ष दुबे है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, आप तीनों में से कोई खिला सकते हो। क्या चीज? अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे है, आप तीनों में से एक को ही खिला सकते हो। अब आप क्या करोगे? किसको? वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और हर्ष दुबे। देखो वही तो सवाल है ना कि आप किसको लेके जाओगे। देखो हर्ष दुबे तो नहीं जाएगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। हर्ष दुबे का देखो दिख जाता है, कौन सी कहावत होती है, पूत के पाँव पालने में दिख पाँव, जाते ये हैं। खुद ही पालते, पूत भी पाँव भी खुद ही। वही मैं कह रहा हूँ, ये हर्ष दुबे की बॉलिंग लेवल की नहीं है भाई, इंटरनेशनल लेवल की। अभी आगे जाके बन जाएगी तो बन जाएगी, अभी नहीं है। शॉट वॉशिंगटन सुंदर को यही जिता सकती है इनको फातिमा, वरना नहीं जीत पाएंगे ये। भाई फातिमा ने पूरा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पूरा मारा था इन्होंने। वही तो बोल रहा हूँ, यही जिता पाएगी। अबे लेकिन इसकी आज की इनिंग देख लो, 50 की स्ट्राइक रेट से। खैर, लेकिन जहां तक बात है प्रियांशु भाई, ये पाकिस्तान वुमेन्स आज भी हार रही है बांग्लादेश वुमेन्स से, और ये फातिमा सना पाकिस्तान को सेमीज में पहुंचा रही थी। यार देखो, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और इनसे कभी नहीं हो पाएगा। इसके मैच की भी बात करेंगे।